वीडियो देख रहे सभी व्यूवर्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 को स्टडी करेंगे। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे जिनको हमें इरेशनल दिखाना है। अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमें पता है। तो हमें अब करना क्या है, इसमें जो मेथड यूज़ करना है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करना क्या है, हमें जो है जो भी प्रूव करना हो उसका बिल्कुल अपोजिट हमें लेट करना है और फिर उसको गलत प्रूव करना है, और इसी को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसका यूज़ करना सीखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है। अगर हमें ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे सारे के सारे सेम हैं, बिल्कुल कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपने जो शुरू में लाइनिंग लिखनी है वो क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कि √5 को इरेशनल करना है तो हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो इसका मतलब हम √5 को क्या लिख सकते हैं, दो नंबर्स की फॉर्म में a/b। मतलब कि जो √5 है उसको हम a/b मतलब दो नंबर्स के साथ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यही जो लाइनें मैंने लिखी हैं यहाँ पे उसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b सच दैट, तो हम जो है अगर रैशनल नंबर है ये तो इसका मतलब हम दो नंबर ऐसे ढूंढ सकते हैं जिसकी मदद से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल की फॉर्म में। लेट a एंड b है कॉमन फैक्टर। अब ये लाइन हमने क्यों लिखी इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। देन वी कैन डिवाइड कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम तो वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये लाइन हमें इसलिए लिखनी पड़ी कि अगर हमने a और b इस तरह के लिए हैं कि जो आपस में कैंसिल होते हैं, जैसे 4/6 है तो ये आगे कैंसिल हो सकता है, तो 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा कि अगर a और b में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं और बाद में जो a और b बचेगा वो बचेगा को प्राइम। तो को प्राइम मतलब अब इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसी बात को हमें जो है वो गलत प्रूव करना है आगे, जो पार्ट आगे सम है हमारा उसमें, तभी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो है वो पूरा होगा। तो इस बात को कैसे हमने गलत प्रूव करना है तो देखते हैं, चलिए। तो इसके लिए हमने लिया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि √5 को हम लिख सकते हैं a/b। तो अब देखो b इधर डिवाइड में है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ से ये डिवाइड में दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा a = √5b। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, a² = 5, क्योंकि √5 है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5b², इस तरह से आएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, वो क्या कि a² जो है वो 5b² के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ कि 35 = 5 × 7। इसका मतलब क्या है कि 35 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 5 की टेबल में ये जो है वो डिवाइड होता है, तभी हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है। तो यही जो है कारण यहाँ पे है कि हमने आगे लिखा कि देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से आपको पता चला कि a² को 5 के डिविजिबल क्यों लिखा, क्योंकि सामने जो है वो दो फैक्टर हैं, 5 और b²। एंड इट कैन बी सेड दैट a इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर a² जो है वो 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा लेट a = 5k। k मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब हम इसी a = 5k का इस्तेमाल नेक्स्ट आगे करेंगे इसी इक्वेशन में। a² = 5b² है, तो यहाँ पे हम जो है a² की जगह रखेंगे 5k, तो ये हो जाएगा 5k² = 5b²। अब जो है 5k² है तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 5k² है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25k²।
इज इक्वल टू बराबर में जो है वो हमारे पास है 5b²। अब 5 जो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ से अगर हम साफ करके इधर लेके जाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डिवाइड में। और 5 की टेबल में 5 को कैंसिल करेंगे तो 5 पे, तो ये इस तरह से बनी है। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है b² इज इक्वल टू 5k²। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। तो मेन हम ढूंढ क्या रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा था कि a² 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए a भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि b² जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए b भी है। तो मतलब क्या हुआ कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने वहाँ पे बोला था कि को प्राइम है, शुरू में जो हमने स्टेटमेंट ली उसमें हमने बोला को प्राइम है, जबकि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 5 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b है 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो इसी वजह से एज दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q और इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे सेम है, आगे बिल्कुल ही आसान है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो सम है उसमें हमें बोला गया है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको अगर हमें इरेशनल दिखाना है तो √5 तो इरेशनल है, ये तो हमें पता है। तो इसी का ही इस्तेमाल आपने करना है जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखा है। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है, फिर हम दोबारा से वही लेट करेंगे कि दो इंटीजर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको a/b। तो ये हमने लिखा। तो यहाँ से ये 3 इधर माइनस में कैसे आया, क्योंकि ये प्लस का था इधर, इसको हम इधर लेके आए तो माइनस में। उसके बाद आपने ये जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी यहाँ पे, ये कैसे बनी, ये बनी जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको हम इधर लेके आए डिवाइड में, तो 1/2 यहाँ से आया। तो अब जो है हमें पता है कि a/b ये जो है वो रैशनल है, तो इसमें से -3 करेंगे तो ये भी रैशनल है, और 1/2 करेंगे तो ये भी रैशनल है। और ये किसके बराबर लिख रखा है हमने, √5 के बराबर। और √5 को अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये इरेशनल है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपने इसको यही लिखना है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर 1/2 a/b -3 विल ऑल्सो बी ए रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। अब यहाँ से तो यही पता चल रहा है हमें कि √5 भी रैशनल होना चाहिए। दिस इज, तो आगे हमने बताया यहाँ पे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हैंस आवर assumption दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज फॉल्स। तो इसी वजह से ये जो है नंबर हमारा क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट में भी सेम यही काम आपने करना है। तो हमें बोला गया यहाँ पे 1/√2, 7√5, 6 + √2, तो इनको हमें इरेशनल दिखाना है। तो इसके लिए आपने जब भी करना है इसको, अगर तो हमारे पास अकेला है कि √2 को दिखाओ, √3 को दिखाओ या √5 को दिखाओ, तब तो आपने फर्स्ट वाला जो सम हमने किया उस तरीके से दिखाना है। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ भी चेंज हो स्टेटमेंट में, तो आपको जो है इनको तीनों को, √2 को, √3 को, √5 को इरेशनल मान के ही सम को सॉल्व करना है, जैसे हमने ये पार्ट किया सेकंड। तो अब करके देखते हैं इसको। 1/√2 है तो आप क्या करोगे, इसको आप रैशनल लेट करोगे, फिर आप इसको a/b की फॉर्म में लिखोगे। तो a/b की फॉर्म में लिखने के बाद क्या करोगे आप, √2 को हमें बराबर में लेके आना है, तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं b इज इक्वल टू √2a, और a इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे, तो मतलब √2 इज इक्वल टू b/a। तो हमें पता है अगर a/b रैशनल है तो b/a भी रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, जबकि √2 हमें पता है इरेशनल है। तो यही 3 लाइनें जो है आपने हर बार यूज़ करनी है। आगे मैंने सॉल्व कर रखा है, देखते हैं कि लेट 1/2
is rational. Therefore, we can find two integer a and b such that 1 by रूट टू इज इक्वल टू ए बी. अब इसको जो है आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसको हमने जो है ऊपर नीचे जो है बदल दिया. रूट टू को ऊपर लेके गए तो 1 नीचे बराबर बी बाय ए, और नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया. तो अब जो है आप देखोगे कि ए बाय बी रैशनल था तो बी बाय ए भी क्या है, रैशनल. तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा बी बाय ए इज़ rational as a and b are integer. Therefore, root 2 is rational, which contradicts the fact that root 2 is irrational. तो वही मेथड आपने सेम इसमें इस्तेमाल किया है. सेम अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो 7 आ रहा है साथ में रूट 5 के, तो हम जो है इसको a बाई बी मानेंगे, और 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लेके जाएंगे नीचे डिवाइड में. फिर जो है ये स्टेटमेंट बन गई हमारी a बाई 7b इज़ रैशनल एज a बाई बी आर इंटीजर. तो मतलब क्या है कहने का कि a और b जो हैं वो इंटीजर हैं, और इंटीजर को हम डिवाइड में लिखते हैं तो वो बन गया रैशनल नंबर. अब रैशनल तो बन गया, तो 7 अगर 7 से डिवाइड कर दिया उस रैशनल को तब भी वो रैशनल रहेगा, जबकि जो इक्वल में है रूट 5 वो है हमारा इररेशनल. तो ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए जो है इसको जो है हम इररेशनल जो है वो मानेंगे. सेम आपने थर्ड पार्ट में भी करना है. इसमें प्लस का 6 है तो दूसरी तरफ आप इसको लेके जाओगे, इक्वल से शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6. तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है. ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3. तो ये हमने कंप्लीट की है इररेशनल नंबर्स के बारे में.